अदर पॉइंट्स इन डायमेंशन एनालिसिस। ठीक है, डायमेंशन एनालिसिस में आज हम कुछ नए जो पॉइंट्स लेके जो डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस, फिजिकल क्वांटिटी ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस। तो फर्स्ट टाइप डायमेंशनल कांस्टेंट, dimensional constant means those physical quantities whose numerical value is constant having dimensions. For example, acceleration due to gravity g is equal to 9.8 meter per second square. Here this one value remains constant या considered as constant, but its dimension is LT minus 2. Clear? That's why it is called dimensional constant. Means a quantity have dimensional formula but its numerical value is constant. That's why this type of quantity are called dimensional constant. Clear? Another quantity like Planck constant. अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट मीन्स क्वांटिटी आती है, यानी कि फर्स्ट तो क्लियर हो गया। सेकंड जो मीन्स क्या है, डायमेंशनल वेरिएबल, डायमेंशनल वेरिएबल, डायमेंशनल वेरिएबल मीन्स कि दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव डायमेंशंस बट देयर न्यूमेरिकल वैल्यू गेट्स वेरीज। क्लियर? उनकी वैल्यू जो मीन्स उनकी जो फिजिकल न्यूमेरिकल वैल्यू है वो वेरी करती है। फॉर एग्जाम्पल क्या, फॉर एग्जाम्पल एरिया, वॉल्यूम, फोर्स। क्लियर? ठीक, तो मीन्स एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी ये सब क्या करती है, ये जो मीन्स इनकी डायमेंशंस हैं और ये इनकी वैल्यू वेरी करती है। क्लियर? तो ज्यादातर इसमें टाइम नहीं लगेगा ज्यादा। नेक्स्ट मीन्स आपके पास है डायमेंशन लेस वेरिएबल means those physical quantity which have no dimension but their numerical value gets varies as angle, strain, clear, strain और आप जो मीन्स क्या ऐसी क्वांटिटी की मीन्स जिनमें मतलब जिनका यूनिट नहीं है, मतलब समझो डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है उनका। ठीक है, लेकिन उनकी वैल्यू वेरी करती है। ठीक है, तो मेन जो मीन्स क्या है, स्ट्रेन यहाँ पे जो मीन्स आपके पास है। ठीक है, इसके बेस पे ठीक है आप देख सकते हैं स्ट्रेन क्या है। आप देखो जैसे मैं स्ट्रेन पे डिस्कस करूंगा तो ये लंबा खिंच जाएगा। ठीक है, स्ट्रेन जो मीन्स आपका, ठीक है, ये आपका जो आपका 7th 8th चैप्टर जो मीन्स आएगा। ठीक है, उसके अंदर जो मीन्स हम इसको जो डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो चैप्टर आपके पास क्या प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जो मीन्स में आएगा। ठीक है, जिसमें आप प्रेशर, इलास्टिसिटी, ठीक है, या फिर जो मीन्स आप जो है किसका डिस्कशन करते हैं, आप विस्कोसिटी वगैरह ये सब डिस्कशन करते हैं, उसके अंदर जो मीन्स हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये बट हमने फिलहाल यहाँ पे ऐसी क्वांटिटी जो मीन्स अंडरस्टैंड करनी है विच आर डायमेंशनलेस वेरिएबल, मीन्स दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव नो डायमेंशंस बट देयर वैल्यू गेट्स वेरीज। ठीक है, उनकी वैल्यू वेरी करती है। ठीक, और लास्ट मीन्स है डायमेंशनलेस कांस्टेंट, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। क्लियर? डायमेंशनलेस कांस्टेंट मीन्स एस 1 2 3 4 ये क्या कर रहे हैं, ये जो मीन्स क्या है डायमेंशनलेस है, कांस्टेंट जो मीन्स है। ठीक है, पाई ले सकते हैं इसमें। ठीक है, मीन्स पाई यानी कि 22/7। ठीक है, तो ये जो मीन्स आपके पास है। तो फिजिकल क्वांटिटी ऑन द बेसिस ऑफ क्या डायमेंशंस हमने क्लियर किया। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप क्या थी कि डायमेंशनल कांस्टेंट मीन्स दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव डायमेंशंस बट देयर न्यूमेरिकल वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट। नेक्स्ट वन डायमेंशनल वेरिएबल कि मीन्स दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव डायमेंशन फॉर्मूला बट
their value gets varies. Clear? Dimensionless variables means angles, strain, like means those physical quantity which have no dimensional formula but their values gets varies. And fourth, dimensionless constant means those physical quantities whose numerical value constant and they have no dimensions. Clear? Now principle of homogeneity. What is principle of homogeneity? The principle of homogeneity means dimensions of all the physical quantities will be same which are connected with positive or negative sign. Clear? ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कह रहा है? देखो बहुत इंपॉर्टेंट इमेज है, ठीक है। कि सपोज मैंने एक जो इमेज फॉर्मूला लिखा P प्लस A ओवर V स्क्वायर V माइनस B इज इक्वल टू RT। क्लियर? दिस वन इज वैन डर वाल फॉर्मूला। क्लियर? या वैन डर वाल गैस इक्वेशन। दिस वन इज वैन डर वाल। वैन डर वाल जो मीन्स गैस इक्वेशन जो मीन्स है, ठीक है। ये सिंपली मीन्स गैस इक्वेशन लेंगे, लेकिन वैन डर वाल ने जो मीन्स इसको क्या किया था, वैन डर वाल ने जो मीन्स ड्राइव किया था, दैट्स व्हाई दिस वन इज कॉल्ड क्या, वैन डर वाल गैस इक्वेशन। क्लियर? गैस इक्वेशन। क्लियर? ठीक है। अब देखो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग क्या है कि मीन्स क्या, इफ द physical quantities are connected with those quantities which have no dimensions, then their physical quantity remains equal if they are connected with positive or negative sign. Clear? It means suppose in this equation here we have P is pressure, V is volume, V is volume. Clear? In that case A is unknown quantity, A is unknown quantity. Then suppose we have to find dimensions of this unknown quantity. In that case, according to principle of homogeneity, dimension of A upon V square is equal to dimension of P. It means or dimension of A इज इक्वल टू, अब देखो जैसे मल्टीप्लाई, जैसे जो मीन्स कॉन्सेप्ट ऑफ क्या है, मेकिंग का सब्जेक्ट है, उसमें वी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा क्या, ये डायमेंशन ऑफ ए। आपको एक ए जो मीन्स अननोन क्वांटिटी है या वेरिएबल मीन्स उसका आपको फिजिकल क्वांटिटी निकालना है, तो डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू क्या, डायमेंशन ऑफ पी इंटू डायमेंशन ऑफ वी स्क्वायर। क्लियर? तो यहां तक का कॉन्सेप्ट जो है समझो। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कह रहा है कि मीन्स डायमेंशन ऑफ अननोन क्वांटिटी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ नोन क्वांटिटी इफ बोथ आर कनेक्ट विद पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। और इन इक्वेशन का कॉन्सेप्ट मैं जो दूंगा, ठीक है, उसको लिखा कंफ्यूज नहीं करना, पहले इसको समझ लो। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर करो। देखो डायमेंशन ऑफ पी मीन्स प्रेशर, प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। क्या प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला जो मीन्स मैंने बताया था, प्रेशर इज इक्वल टू क्या, फोर्स अपॉन एरिया। अब जो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला ml और t माइनस 2। क्लियर? एरिया का एल स्क्वायर, तो इससे एल से एल कैंसिल हुआ, क्या मिला, ml माइनस 1 और t माइनस 2। क्लियर? तो डायमेंशन ऑफ प्रेशर इज ml माइनस 1 और t माइनस 2। हियर डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम का डायमेंशन बताया था एल क्यूब होता है, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ दिस इज एल क्यूब। और यहाँ क्या है, वी स्क्वायर है, तो वी स्क्वायर है तो यहाँ क्या हो जाएगा, एल क्यूब और इसकी होल पावर 3। क्लियर है? अब इसको सिंप्लीफाई करो, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हुआ, m l टू की पावर, आपका देखो यहाँ -1 है और यहाँ l टू की पावर 6 है, तो l टू पावर 6 पॉजिटिव है, -1 नेगेटिव है, तो क्या हुआ, 5 बचेंगे केवल। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा t टू की पावर -2। हियर द डायमेंशन ऑफ दिस a, क्लियर, अननोन क्वांटिटी इज दिस। क्लियर? इन सेम वे डायमेंशन ऑफ b, सपोज वी हैव टू फाइंड डायमेंशन ऑफ b, तो डायमेंशन ऑफ b क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, डायमेंशन ऑफ b इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v। v मीन्स वॉल्यूम, तो डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम इज l क्यूब, इट मीन्स डायमेंशन ऑफ b इज l क्यूब। क्लियर? तो ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का कॉन्सेप्ट है। इसमें एक और जो मीन्स जल्दी से मैं बताता हूँ इसी में, ताकि वो कंफ्यूज ना करें। सपोज क्या, इन केस ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन
ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ क्लियर करो। सपोज क्या, यू हैव टू फाइंड डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए हियर। क्लियर, सपोज यू हैव टू फाइंड डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए हियर, whether v is velocity or t is time, but this one is not explained here। यहाँ पे a जो है मीन्स एक्सप्लेन नहीं कर रखा है। जनरली तो आप जानते हैं कि ये एक्सप्लेनेशन है, लेकिन अगर सपोज नहीं आपको पता है, ठीक है, नहीं पता तो कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग क्या है, क्लियर करो कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कह रहे हैं कि डायमेंशन ऑफ ए टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ u। क्लियर है कि मीन्स इसमें जो है जो मल्टीप्लाई में जो क्वांटिटी है, ठीक है, इनका जो है डायमेंशन जो उसके साथ पॉजिटिव और मीन्स जो पॉजिटिव नेगेटिव साइन से कनेक्ट क्वांटिटी है या इक्वल में जो क्वांटिटी है उसके इक्वल जो है डायमेंशन होता है, ठीक है। तो यानी कि डायमेंशन ऑफ ए टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ u। तो डायमेंशन ऑफ यहाँ पे ये क्लियर है कि मीन्स v स्पीड बता रहा हो या मीन्स क्या है वेलोसिटी बता रहा है और t टाइम बता रहा है, तो एक ही डायमेंशन क्या होगी एक। अब यहाँ पे फिर डायमेंशन ऑफ क्या, डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू क्या, डायमेंशन ऑफ v अपॉन डायमेंशन ऑफ t। तो क्लियर करो, देखो डायमेंशन ऑफ v क्या होता है, v मतलब स्पीड या वेलोसिटी, तो lt माइनस 1 हो गया और डायमेंशन ऑफ t आपका l हो गया। क्लियर है, तो इसके अगर इन दिस केस इफ दिस वन ए इज अननोन क्वांटिटी, क्लियर है, अगर ए अननोन क्वांटिटी है तब की बात बता रहा हूं मैं, इसके बेस्ड और भी क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस में लाएंगे, ठीक है। तो ये कैंसिल हो, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला आपका जो मीन्स क्या हुआ, टाइम है ना, ठीक हो गया। तो इसका मीनिंग हुआ कि एल टी माइनस 2 हो गई, तो इट मीन्स दिस वन इज एक्सीलरेशन। वो बात दूसरी है कि यहाँ पे पता लग गया आपको, पहले भी पता था कि एक्सीलरेशन है, लेकिन सपोज इन केस इफ दिस वन इज अननोन, अगर ये अननोन है उस केस में, ठीक है, मैं अभी जो इससे प्रैक्टिस कराऊंगा तो मीन्स क्या है उसमें और भी क्लियर हो जाएगा, बट यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग क्या है कि मीन्स डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एनी अननोन क्वांटिटी इफ दिस वन अननोन क्वांटिटी कनेक्ट विद पॉजिटिव और नेगेटिव साइन विद अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैव अ डायमेंशन, ठीक है। जिस क्वांटिटी के साथ जो मीन्स वो पॉजिटिव नेगेटिव साइन से कनेक्ट है, अगर वो जो मीन्स क्या है नॉन क्वांटिटी का जो मीन्स है, यानी कि नॉन जो मीन्स डायमेंशनल जो मीन्स क्वांटिटी है कि जिसके डायमेंशंस आपको पता है, तो इन दैट केस डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ अननोन फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ नॉन फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर है, तो ये दिस वन इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इफ एनी अननोन क्वांटिटी कनेक्ट विद पॉजिटिव और नेगेटिव साइन with any known physical quantity which have dimensions, in that case their physical quantity remains same, उनकी physical quantity जो मीन्स सेम जो मीन्स है, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो मीन्स था, और ये आपका डायमेंशंस मतलब फिजिकल क्वांटिटी ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस था, ठीक है। अब देखो जो मीन्स कल मैंने जो मीन्स क्या है आपको डायमेंशंस जो मीन्स बता रखे उसके एप्लीकेशंस पे और क्वेश्चन में सॉल्व जो मीन्स करा रहा हूँ, देखते हैं, ठीक है। हाँ देखो यहाँ पे जो मीन्स न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन डायमेंशंस जो मीन्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। टू कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस हम कैसे जो मीन्स 1 जूल को अर्ग में चेंज करेंगे। लेकिन देखो यहाँ पे मैंने क्या कहा था कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको ये पता होना चाहिए क्या कि मीन्स ये जो क्वांटिटी है, ठीक है, वो आपका एनर्जी जो मीन्स है, एनर्जी वर्क डन सेम थिंग, कोई नहीं उतना फर्क पड़ता, ठीक है। तो यानी कि एनर्जी जो मीन्स क्या है आपका 1 जूल है, ठीक है। अगर एनर्जी 1 जूल है तो मीन्स जूल आपको पता होना चाहिए कि ये एम के सिस्टम का यूनिट है, ठीक है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, किसके लिए यूज होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, क्योंकि एनर्जी या वर्क डन और टॉर्क इन सबका मैंने बताया था इनका जो मीन्स क्या है, ये मतलब ये एक जैसा जो मीन्स क्या है ऐसा यूनिट जो मीन्स आता है, ठीक है ये। अच्छा इसको अर्ग में चेंज करना है, किसमें चेंज करना है, अर्ग आपको पता होना चाहिए सीजे सिस्टम की यूनिट है, किसके एनर्जी की कौन सी यूनिट है, सीजे सिस्टम में यूनिट है अर्ग। तो क्लियर है कि अगर ये सीजे सिस्टम की यूनिट है तो केजी है तो इसको क्या लिखेंगे, इसको ग्राम लिखेंगे, मीटर है तो इसको सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, और सेकंड को सेकेंड यूनिट लिखा जाता है। क्लियर है, तो क्लियर करो कि मीन्स क्या 1 जूल यू हैव टू कन्वर्ट इनटू क्या अर्ग विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस। तो कल मैंने क्या कहा था, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एनर्जी, ठीक है। ई का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, किसके बेस पे, यहाँ पे आपको जो मीन्स अगर इसका यूनिट बताया तो यहीं पे लिख दोगे, ठीक है। केजी एम से रिप्रेजेंट होता है, एम मीटर एल से रिप्रेजेंट हो जाता है, इसको जो है टी से लिख देते हैं,
ठीक है। तो दिस वन इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी, क्लियर। ये अब आगे मीन्स लेट इन फर्स्ट सिस्टम, अगर कल थोड़ा कंफ्यूज था तो अभी जो मीन्स आज क्लियर कर लो कि लेट इन फर्स्ट सिस्टम मीन्स जो गिवन है वो फर्स्ट सिस्टम हो गया। लेट इन फर्स्ट सिस्टम न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, यानी कि n1 इक्वल टू 1, क्लियर है। एंड m1 रिप्रेजेंट, अब m1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, kg को, ठीक है, kg, ठीक है। L1 रिप्रेजेंट मीटर और T1 रिप्रेजेंट सेकेंड, क्लियर है। अब जो मीन्स क्या, अब इसको देखना है यहाँ पे, ठीक है, ये फिजिकल क्वांटिटी लिखने की जरूरत नहीं यहाँ पे, ठीक है। आगे की लेट इन सेकेंड सिस्टम m2 रिप्रेजेंट सॉरी n1 वो n2 यू हैव टू कैलकुलेट, इसको आपको कैलकुलेट करना है, क्लियर है। n2 आपको कैलकुलेट करना है, ठीक। m2 रिप्रेजेंट ग्राम, L2 रिप्रेजेंट सेंटीमीटर एंड T2 रिप्रेजेंट सेकेंड, क्लियर। देन बाय यूजिंग फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, उसके अकॉर्डिंग मीन्स उसको समझना है, ठीक है। कि इसके अंदर क्या होगा, देखो समझो कि M, L और T है, तो यहां से N2, देन यूजिंग एक फॉर्मूला मैंने कल बताया था, उसके अकॉर्डिंग क्या ये बताया था मैंने कि N2 इक्वल टू क्या, M1 अपॉन M2 होल पावर A, L1 अपॉन L2 होल पावर B, T1 अपॉन T2 होल पावर C, ये बताया था, ठीक है। तो ये आइडियल फॉर्मूला जो मीन्स है, यहाँ इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या क्या आएगा, कैसे आएगा उसको देखो। देन यूजिंग N2 इक्वल टू N1, क्लियर, ये भी आएगा, ठीक है। M1 अपॉन M2 ये आएगा, इसकी पावर 1 हो जाएगी, ठीक है। L1 अपॉन L2 दिस वन अ पावर 2 एंड T1 ओवर T2 हैविंग पावर -2, क्लियर। नाउ राइट वैल्यूज ऑफ दिस, इसकी वैल्यू जो मीन्स पुट करेंगे, इसका वैल्यू क्या हुआ 1, M1 रिप्रेजेंट kg अपॉन ग्राम, क्लियर। दिस वन मीटर अपॉन सेंटीमीटर टू द पावर 2 एंड सेकेंड अपॉन सेकेंड टू द पावर -2, क्लियर। यहाँ पे आप इसको क्लियर करो, वैल्यू kg को जो बिग क्वांटिटी, बिग जो मीन्स यूनिट है उसको स्मॉल में कन्वर्ट करते हैं, तो 1 kg विल बी क्या 1000 ग्राम, क्लियर हियर। एंड दिस वन इज ग्राम, ये मीटर मीन्स 100 सेंटीमीटर ओवर सेंटीमीटर होल पावर 2, हियर सेकेंड we cancel and we get 1 to the power -2 is 1, clear. Now we have this one be cancelled by this and this one be cancelled by this, we get 10 to the power here 3 here, and here 100 means 10 to the power 2 and 2 to the 4 means 100 to the power 4, clear. यहाँ कैलकुलेशन को अंडरस्टैंड करना है कि मीन्स क्या 100 means 10 to the power 2 and whole power 2 to 4, clear. We get finally 10 to the power 7, it means 1 joule of energy is equal to 10 to the power 7 erg, clear. So here we can write this 1 joule is equal to 10 to the power 7 erg, clear. So with the help of dimension analysis, how we can convert numerical value of any physical quantity into from one system to another system, this one, in this way we can solve this, clear. तो ये आपका जो मीन्स क्या है, एक न्यूमेरिकल मैंने ये फिर सॉल्व करके आपको दे दिया, ठीक है। कल मैंने आपको जो मीन्स क्या बताया था, हाउ टू कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन, क्लियर। टुडे हियर दिस वन, क्लियर। देखो यहाँ पे मैंने एक मीन्स डिफिकल्टी और लिया आपके लिए कि मीन्स सपोज क्या है, एक्सेलरेशन इज 90 मीटर पर मिनट स्क्वायर एंड यू हैव टू कन्वर्ट दिस वन इनटू मीटर सेकेंड स्क्वायर, क्लियर। यहाँ पे आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, कुछ भी चेंज जो मीन्स लेकर के आप इसको कर सकते हो, ठीक है। ताकि आपको जो मीन्स ऐसा लगे ना कि मीन्स ये कहीं भी यूज हो सकता है, ऐसे नहीं कि आपका जो मीन्स क्या है एमकेएस को ही जो है सीजीएस में कन्वर्ट करने वाला प्रोसेस आएगा, ऐसा नहीं है। कहीं से भी उठा के ले लो, मैंने इस तरह से ले लिया फिलहाल ये, ठीक है। तो देखो एक्सेलरेशन जो मीन्स क्या है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला देखो, डायमेंशन ऑफ ए यानी कि एक्सेलरेशन वी नो
L T to the power -2. क्लियर? ये लेट इन फर्स्ट सिस्टम, क्लियर? अब अगर एकेडमिक कर रहे हैं तो आपको करना पड़ेगा ये, ठीक है? लेट इन फर्स्ट सिस्टम, ठीक है, N1 इज इक्वल टू 90, क्लियर? L1 रिप्रेजेंट मीटर, T1 रिप्रेजेंट मिनट, T1 रिप्रेजेंट मिनट, क्लियर? एंड in second system in which we have to convert in second system N2 we have to calculate L2 is meter also here, ठीक है, and T2 is second, clear? then using this formula, ये मैं formula जो मीन्स यहाँ पे इरेज नहीं कर रखा है, आप यहाँ से उसको क्लियर करो। देखो हमारे पास L और T वाला टर्म है, मास नहीं है, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे यहाँ से, ठीक है? तो मीन्स क्या, नाउ यूजिंग N2 is equal to N1, L1 upon L2, clear? T1 upon T2 and whole power -2, clear? तो यानी कि इसमें देखना है कि हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूले में कौन कौन सी क्वांटिटी है, उसको यहाँ से क्या कर देंगे, इरेज कर देंगे, क्लियर है? उसको यहाँ से क्या कर लोगे, इरेज इमेज कर लोगे, क्लियर? नाउ राइट वैल्यूज ऑफ दीज क्वांटिटीज। तो N1 वी हैव 90, N1 क्या है 90, L1 मीटर, दिस वन इज आल्सो मीटर, यहाँ पे मैंने मीटर जो मीन्स ऐसे ले लिया, वो कैंसिल जो मीन्स हो गया, ठीक है? T1 इज मिनट, हियर T1 इज मिनट एंड T2 इज सेकंड, क्लियर? नाउ व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस नेगेटिव पावर, क्लियर? वी विल अंडरस्टैंड हियर दिस। नाउ मिनट विल बी इन सेकंड 60, क्लियर? ये मीटर से मीटर तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो अब इसका डिस्कशन जो मीन्स करोगे 1 हो गया, ये आपका जो मीन्स मिनट मीन्स 60 सेकंड and here we have second or whole power of this is -2. now second will cancel by this second, we get 60 to the power -2, 60 to the power -2, it means 1 upon 60 to the power 2, clear? क्या it means here we have 60 to the power -2 in numerator, if this one be in denominator then this one power gets positive, clear? we get 90 upon 60 into 60. now calculate this, clear? this one 0 will cancel by this, clear? ये 0 से जो मीन्स कैंसिल हो जाएगा। now 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, clear? we have 1/40, clear? और 1/40 क्या, 1/40 जो मीन्स है इसको आप डिवाइड करोगे, क्लियर है? तो डिवाइड करेंगे तो मीन्स क्या हुआ, क्लियर है कि जब इसको आप डिवाइड करोगे 40 से जो मीन्स 1 को डिवाइड करेंगे ना, ये हुआ, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है? तो आप इसको क्या करोगे, 40 से जो डिवाइड करोगे, 40 से डिवाइड करोगे तो 1, यहाँ पे 0, ठीक है? यहाँ 10 लिया, डिवाइड नहीं होगा, फिर यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ 0 लगाएंगे, फिर 100 हो गया, तो 42 जो कितना हुआ 80, फिर क्या 2 20, क्लियर है? ठीक है, फिर 0 हो गया, ठीक है? 4 5 जा दिस, तो कितना आया 0.025, ठीक है? ये तो इस तरह से कर सकते हो, या मीन्स अगर इसको क्या करना है, पावर में जो मीन्स रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो यू विल राइट 2.5 इंटू 10 to the power -2, क्लियर? क्या देखो डेसिमल जब राइट में शिफ्ट होता है, क्या डेसिमल जब राइट में शिफ्ट होता है तो पावर 10 to the power नेगेटिव में काउंट होती है, क्लियर करो? हाँ, डेसिमल व्हेन डेसिमल बी शिफ्ट इन राइट, इन दैट केस the power of 10 will be count as negative, clear? क्योंकि डेसिमल देखो 0 और 1 ये 2 प्लेस शिफ्ट हो रहा है, तो पावर जो है मीन्स 10 to the power क्या हो जाएगा -2 जो मीन्स हो जाएगा, क्लियर है? ठीक, तो ये आपने जो मीन्स कन्वर्ट कर लिया, ऐसा जो मीन्स जिसमें आपको सिस्टम कुछ अलग अलग थे मतलब, ठीक है? तो जो गिवन होता है वो आपका फर्स्ट सिस्टम काउंट होता है, जिसमें कन्वर्ट करना है वो आपके पास क्या हो गया, सेकंड सिस्टम जो मीन्स हो गया, क्लियर है? देखो नेक्स्ट जो मीन्स क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ वो जो है मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट, कि फॉर्मूला एस्टेब्लिश करने के लिए आपको बोल रहा है, ठीक है? जो क्वेश्चन है, ठीक है, उस क्वेश्चन के अंदर जो मीन्स क्या है, आपको जो मीन्स क्या ये बोल रहा है कि भाई आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है, मतलब फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर रही है किस पे, लोड पे, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पे और मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है? इसको लेकर कंफ्यूज नहीं करना कि केवल m सिंबल लिखा होता है, लेकिन उसने वर्ड्स में लिखा है कि दिस वन इज मास पर यूनिट लेंथ, तो इसका इफेक्ट बहुत पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि मास का सिंबल m तो दे रखा होते हैं, बट दिस वन मास रिप्रेजेंट मास पर यूनिट लेंथ, यानी कि यूनिट लेंथ का मास है तो डायमेंशन फॉर्मूला चेंज हो जाएगा मास का, ठीक है? तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और ये मोस्टली पूछा जाता है,
ठीक है। तो देखो यहाँ पे कि मीन्स कैसे करोगे आप, इनमें आपको रिलेशन, उसके क्वेश्चन के अंदर क्लियर बोल रखा है कि यू हैव टू एस्टेब्लिश द रिलेशन फॉर क्या, फ्रीक्वेंसी विच डिपेंड्स अपॉन लोड हैंग to spring of length L and whose mass is m per unit length. Clear? Now let nu directly proportional to f to the power a, l to the power b and m to the power c. कल भी मैंने ये बताया था आपको कि मीन्स क्या, जो क्वांटिटी के लिए आपको फॉर्मूला निकालना है, ठीक है, उसको जो है लेफ्ट में लिखेंगे और जिन क्वांटिटी पे वो डिपेंड कर रही है उन क्वांटिटीज की पावर अपनी तरफ से क्या करना है, ए बी सी डी लिख देना है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगाना है। इसका मीनिंग हुआ कि लेट फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन फोर्स टू द पावर ए, लेंथ टू द पावर बी एंड मास पर यूनिट लेंथ टू द पावर सी। क्लियर? और removing this sign of proportionality, we take k as constant, f to the power a, l to the power b and m to the power c. Clear? To write the dimensions, yeah, to write the dimension, to write the dimensions of physical quantity on both sides. Clear? New frequency reciprocal of time period, its dimension formula is t minus 1. क्यों? Because frequency रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, टाइम की डायमेंशन क्या होती है, t, तो इसका क्या हो जाएगा, t minus 1. क्लियर? क्या, क्योंकि डायमेंशन फॉर्मूला k का नहीं होता तो k को लिखना ही नहीं है, ठीक है। फोर्स, लोड, फोर्स क्या होता है, ये लोड क्या है, फोर्स है, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला ml t minus 2 होल पावर ए, एल लेंथ है, लेंथ इट्स पावर बी एंड मास पर यूनिट लेंथ दैट इज एम एल माइनस 1 होल पावर सी। क्लियर? ठीक। अब देखो यहाँ पे आपको ये रिलेशन एस्टेब्लिश करनी है। कुछ बुक में ये लिखा होगा, देखो, टू प्रूव दैट न्यू इज इक्वल टू 1/12 अंडर रूट एफ अपॉन एम। कुछ बुक में ये लिखा हुआ है कि ये फॉर्मूला एस्टेब्लिश करो, कुछ में लिखा है कि आप अपने आप से फॉर्मूला एस्टेब्लिश करो। ठीक है? क्लियर है? तो देखो मीन्स ये प्रूव करना है या आपको ऐसे गिवन दे रखा है, दोनों केसेस को सॉल्व करने के लिए प्रोसेस इसका यही रहेगा। ठीक है? बस आपको ये ए बी सी जो अननोन क्वांटिटी है उनको कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए मैंने बताया कि प्रोसेस क्या है। अब देखो क्या, इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हुआ, m टू द पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे, m टू द पावर यहाँ हेयर a एंड हेयर c, इट मीन्स m टू द पावर a प्लस c, बिकॉज हेयर वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिसेस। इंडिसेस का कॉन्सेप्ट लगेगा, सिमिलर मीन्स क्वांटिटी जब मल्टीप्लाई में है तो पावर आपस में ऐड होगी। ऐसे देखो l टू द पावर हेयर a एंड हेयर b एंड हेयर माइनस c। क्लियर? यहाँ पे l की पावर मल्टीप्लाई करोगे अंदर तो क्या हो जाएगा, ये माइनस c हो जाएगा। ठीक है? ये अब जो है t को देखो, यहाँ हेयर t टू द पावर माइनस 2a। क्लियर है? बस। और यहाँ देखो क्या है, केवल t टू द पावर -1 है, तो मीन्स m नहीं है। क्या m नहीं है यहाँ पे, तो मीन्स इस पावर को m टू द पावर 0 लिख सकते हैं। l नहीं है तो l टू द पावर भी क्या 0 लिख सकते हैं, और t टू द पावर आपके पास -1 है। ठीक है? ऑन कंपेयरिंग द क्या पावर्स ऑफ सिमिलर क्वांटिटी, क्या ऑन कंपेयरिंग पावर्स ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज। ठीक है? सिमिलर क्वांटिटीज की पावर को कंपेयर करो। ठीक है? क्या मिला, देखो हियर m टू द पावर a प्लस सी, तो a प्लस सी इज इक्वल टू 0 बिकॉज हियर m इज एब्सेंट, दैट्स व्हाई वी कैन राइट m टू द पावर 0। क्लियर? यहाँ पे जो m जब नहीं है, जो क्वांटिटी नहीं होती, तो उसकी पावर 0 लिख करके हम क्या कर सकते हैं, ऐसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उससे कंपेयर करने में इजी हो जाता है। ठीक है? ये a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0 ऑल्सो एंड -2a इज इक्वल टू -1, इट मीन्स a इज इक्वल टू 1/2। अब देखो यहाँ पे a इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया, 1/2 मिल गया। और जैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे a अगर आपके पास 1/2 है तो देन क्या, यहीं से लिख दो कि देन c इज इक्वल टू माइनस हाफ हो जाएगा। क्या c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस हाफ हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे जो मीन्स आप क्या रखोगे, 1/2 रखेंगे ना, और ये इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है? ये मिल गया। उसके बाद देखो c कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है? एंड c इज इक्वल टू a प्लस b। ठीक है? एंड दिस वन इज
क्या कि सी आपका जो मीन्स क्या है, सी जो मीन्स उधर जाएगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव हो गया। अब देखो यहाँ पे जब वैल्यू रखूंगा तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे 1/2, क्लियर, हाँ 1/2 और सी तो आपका जो मीन्स क्या है, नोन हो गया ना, सी नोन है, हमने क्या निकाला, बी निकालना, सॉरी, ठीक है। क्या इससे हमें क्या निकालना है, सी तो आपका ये नोन है, ए भी नोन है, हमें क्या निकालना है, बी निकालना है। तो देखो बी कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। बी इज इक्वल टू क्या, सी माइनस ए, हियर सी इज -½ एंड ए इज +½ सो बी इज इक्वल टू -1, क्लियर। थोड़ा वैल्यू में जो मीन्स मैंने रॉन्ग लिख दिया था, ठीक है, बट उसको क्लियर जो मीन्स कर लो कि मैंने जो है ए आपको फाइंड कर दिया, सी जो मीन्स आपको फाइंड कर दिया, क्योंकि फर्स्ट में सी था ना, ठीक है, तो बी उसको ले लेके चल गया था, ठीक है। तो इससे कंफ्यूजन नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ पे जो मीन्स ए मिल गया आपको, सी मिल गया, ठीक है, और बी मिल गया, ठीक है। ए बी सी की वैल्यू जो मीन्स पुट कर देनी किसमें, जो आपका फर्स्ट जो मीन्स है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दोगे कि मीन्स पुटिंग क्या, पुटिंग वैल्यूज ऑफ ए बी और सी इन फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट में जब वैल्यू पुट करेंगे, देखो न्यू इज इक्वल टू क्या, न्यू इज इक्वल टू के एफ टू द पावर ए मीन्स हाफ, क्लियर, एल टू द पावर बी मीन्स -1 एंड एम टू द पावर सी मीन्स -½ क्लियर है। तो यहाँ पे जो है जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखो क्या हो रहे हैं, ठीक है, ये एफ की पावर हाफ है, ये एल की पावर -1 है, डिनोमिनेटर में आएगा तो क्या होगा, +1 हो जाएगा, और यहाँ m की पावर -½ है, डिनोमिनेटर में आएगा तो हाफ हो गया, ठीक है। और हाफ पावर का मीनिंग क्या होता है, अगर बच्चे को कॉन्सेप्ट वीक है तो वो ये भी नहीं कर पाएगा फिर, ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को क्या नहीं पता, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को ये नहीं पता कि किसी क्वांटिटी की पावर जो मीन्स अगर हाफ है तो उसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो देखो जो आपने रूट पढ़ा ना, रूट ऑफ x पढ़ा कहीं पे, ठीक है, तो इट मीन्स इट्स पावर इज हाफ, ये मीनिंग होता है। केवल जो मीन्स स्क्वायर रूट ऐसा है जिसकी पावर को मतलब यहाँ पे 2 शो नहीं करते। अगर मैं क्यूब रूट लिखूंगा तो ये लिखेगा क्यूब रूट ऑफ दिस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोटिसेबल, ठीक है, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं रहता ये, ठीक है, कि रूट ऑफ x का मीनिंग हुआ x टू द पावर हाफ, ठीक है। और केवल रूट x स्क्वायर रूट ऑफ x ऐसा होता है कि जिसमें यहाँ पे क्या नहीं करते, 2 रिप्रेजेंट नहीं करते। अगर क्यूब रूट लिखूंगा मैं तो यहाँ पे क्यूब रूट में 3 लिखना पड़ेगा। अगर मैं सपोज 4th रूट लिख रहा हूँ तो यहाँ पे 4th रूट में 4 लिखना पड़ेगा। तो इनका मीनिंग क्या होता है, x टू द पावर 1/3 सॉरी, या x टू द पावर 1/4, ठीक है, क्लियर है। तो केवल स्क्वायर रूट है जिसमें क्या नहीं लिखते, यहाँ पे 2 नहीं लिखते, बाकी जितने भी जो मीन्स क्या है, जैसे nth रूट, तो nth रूट ऑफ x इट मीन्स x टू द पावर 1/n, ठीक। तो ये कॉन्सेप्ट जो मीन्स माइंड में रखना है, ठीक। तो यहाँ पे क्लियर करो, देखो f टू द पावर हाफ है, m टू द पावर हाफ है, तो मीन्स वी कैन राइट दिस वन, इसको क्या लिख सकते हैं, होल रूट ऑफ दिस, दोनों का रूट लगा सकते हैं स्क्वायर रूट, तो f/1 क्या हुआ, m आपका है, ठीक है। अब देखो अगर आपको जो मीन्स यहीं तक निकालना है तो लिख दोगे कि मीन्स इसकी वैल्यू, अगर पता नहीं है तो लिख दोगे कि भाई ये फॉर्मूला हो गया, बस ये अननोन हो गया इसमें। लेकिन अगर प्रूव करने के लिए बोल रहा है वो, तो उसका मीनिंग क्या हुआ, यहाँ पे k की वैल्यू 1/2 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मीन्स उसको k की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, ये k की वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है। क्या अगर k जैसे ये दे रखा है उसने प्रूव करना है तो उस केस में k की वैल्यू क्या है, k की वैल्यू पुट कर दोगे 1/2, तो न्यू इज इक्वल टू क्या, 1/2l अंडर रूट f/n, ठीक है। और अगर गिवन नहीं होगी तो प्रोपोर्शनल d का साइन लगा करके छोड़ देंगे उसको, क्लियर है। अगर गिवन नहीं होती तो मीन्स प्रोपोर्शनल d का साइन लगा करके छोड़ सकते हैं, ठीक। तो ये आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके जो मीन्स दे रहे हैं, इस पे वर्क करोगे कैसे जो मीन्स करना है, ठीक है। ये तो मीन्स इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हुआ यहाँ पे कि आपको जो मीन्स डायमेंशन फॉर्मूले पता होने चाहिए, एल्जेब्रा, ठीक है, ये एल्जेब्रिक कॉन्सेप्ट जो मीन्स पता होना चाहिए, लीनियर इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। और जिसका बेसिक मतलब क्लियर है उस बच्चे के लिए तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है, ठीक है। ये हाँ देखो इसमें जो मीन्स एक और न्यूमेरिकल लेके आ रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो ये इंपॉर्टेंट मीन्स इस बेस पे है कि यहाँ पे देखो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि वेलोसिटी जो मीन्स किस पे डिपेंड कर रही है, डेंसिटी पे डिपेंड कर रही है और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। अब देखो आपको वेलोसिटी का डायमेंशन पता है, डेंसिटी का पता है, लेकिन किसका पता नहीं है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का। और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो मीन्स क्या, जो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जो मीन्स चैप्टर आएगा आपके पास, ठीक है, आपका जो मीन्स 7th 8th चैप्टर जो मीन्स है नेक्स्ट बुक में, जो मीन्स सेकंड बुक में है, तो वहां जाके जो मीन्स हम उसको स्टडी करेंगे। तब तक तो मीन्स यहाँ पे आप कैसे करोगे उसको, तो या तो
या तो आपको फॉर्मूले याद हो या तो फिर उसकी डायमेंशन फॉर्मूला जो मीन्स याद हो, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता दूं कि मीन्स जो ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या इलास्टिसिटी रिलेटेड कुछ भी आएगा उसमें आपको बस ये क्या करना है, क्या ये मीन्स जो इलास्टिसिटी जो मीन्स जनरली है ये जो मीन्स क्या है, मीन्स ये स्ट्रेस, ठीक है, अपॉन जो मीन्स क्या है स्ट्रेन जो मीन्स है, ठीक है। लेकिन ठीक है, तो जब ये जो मीन्स ऐसा आएगा तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन जो मीन्स, ठीक है, तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन जो मीन्स आएगा तो स्ट्रेस जो मीन्स फोर्स अपॉन एरिया होता है, क्या स्ट्रेस जो है वो फोर्स अपॉन एरिया होता है, स्ट्रेन जो है वो एल अपॉन एल होगा, ठीक है। एल अपॉन एल मीन्स चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ होता है, तो उसकी जरूरत नहीं है। बट यहाँ ये क्योंकि देखो ये क्वांटिटी अभी मैंने स्ट्रेन आपको बताया था फिजिकल, उस क्वांटिटी में डायमेंशन लेस क्वांटिटी, तो ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी यही है वो स्ट्रेन, ये चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन, ठीक है। बट फाइनल जो मीन्स क्या है, क्योंकि ये कैंसिल कर दे रहा है एक दूसरे की डायमेंशन को कैंसिल कर देगा, इसलिए क्या हुआ ये फोर्स अपॉन एरिया आपका प्रेशर हुआ, प्रेशर जो मीन्स फोर्स अपॉन एरिया, तो मीन्स क्या हुआ ml t-2 अपॉन एल स्क्वायर, क्लियर है। ये कैंसिल हो जाता है तो क्या हुआ ml-1 और t-2, क्लियर है। ml-1 और t-2 जो मीन्स उसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया, किसका, इलास्टिसिटी का जो मीन्स है फॉर्मूला, ये कॉमन जो मीन्स है, ठीक है। तो इलास्टिसिटी कोई भी आएगी, ठीक है, आपका यंग मॉडुलस आता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आता है, ठीक है, बल्क मॉडुलस आता है, सबका डायमेंशन फॉर्मूला प्रेशर के इक्वल होता है। क्या एक नया जो मीन्स इंपॉर्टेंट यहाँ पे मिल गया कि किस किस का डायमेंशन फॉर्मूला, प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है, इलास्टिसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला, यंग्स मॉडुलस हो गया, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है और बल्क मॉडुलस हो गया, ठीक है। यानी कि कितनी क्वांटिटी होगी, 5 जो मीन्स हो गई, ठीक है। कौन कौन सिंबलिक अगर मैं लिख दूं तो सिंबल, लेकिन आपको प्रॉब्लम होगा क्योंकि अभी आपको नहीं है तो उसको प्रॉब्लम करेंगे आप, ठीक है। बताया कि प्रेशर, इलास्टिसिटी, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। प्रेशर, इलास्टिसिटी, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये जो मीन्स 5 फिजिकल क्वांटिटी है जिनका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है ml-1 t-2, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। जहां भी जरूरत पड़ेगी वहां इसका यूज कर दियो, ठीक है। ये जैसे मैंने कल क्या बताया था, एक और बताया था मैंने आपको कि मीन्स क्या, वर्क डन, टॉर्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, क्या वर्क डन, टॉर्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इनका डायमेंशन फॉर्मूला सबका सेम होता है ml² और t-2। ऐसे यहाँ पे 5 फिजिकल क्वांटिटी, इनका डायमेंशन फॉर्मूला क्या बताया, इनका ml-1 t-2 बता दिया, ठीक। तो अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर वही मीन्स लेट क्या, लेट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टू द पावर a एंड e टू द पावर b, क्लियर। ये तो ये आपके पास जो मीन्स क्वेश्चन ऐसे दे रखा है, ठीक है। इसको और करके क्लियर करो, b जो है इज इक्वल टू k रूट टू द पावर a एंड e टू द पावर b है। नाउ राइट द डायमेंशन फॉर्मूला, क्लियर। यहाँ पे एक लाइन आप ऐड कर दोगे, राइट डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑन बोथ साइड, हियर दिस वन इज स्पीड या वेलोसिटी, तो LT-1, नाउ दिस वन इज कांस्टेंट, क्लियर। नेग्लेक्टिंग दिस डेंसिटी ml-3 to the power a, and here modulus of elasticity and its dimension formula is ml-1 t-2 and its whole power is b, clear. Now on simplifying this we get m to the power a plus b, कैसे देखो m की पावर यहाँ a है, यहाँ m की पावर b है, मल्टीप्लाई में है तो ऐड हो गया, l की पावर देखो l to the power -3a और -b, यहाँ पे l की पावर -3 हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, एंड here this one t to the power -2b, क्लियर। और here we have no क्या m, तो m to the power 0, l और t-1, l की पावर को 1 लिख सकते हैं, ठीक है। on comparing powers of same physical quantity we get a plus b is equal to 0, -3a minus b is equal to 1 and -2b is equal to -1, it means b is equal to half, clear। तो b is equal to half आपको मिल गया, यहां से निकाल दो उसको, then a is equal to -half हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं b की वैल्यू पुट करूंगा, अगर हाफ तो उधर जाएगी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो मीन्स आपको a मिल गया और b मिल गया, क्लियर है। तो जब a और b मिल गया तो मीन्स इस इक्वेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, हो गया। तो a b की वैल्यू पुट कर दो किसमें, इक्वेशन 1, ठीक है। तो पुटिंग वैल्यूज ऑफ a एंड
बी इन फर्स्ट। क्लियर? ए और बी की वैल्यू क्या कर दी, पुट कर दी इसमें, तो क्या मिला, वी गेट v इज इक्वल टू के रूट टू द पावर क्या, माइनस हाफ। क्लियर? एंड ई टू द पावर प्लस हाफ, ई टू द पावर, सॉरी हियर ए टू द पावर इज, नहीं, रूट टू द पावर इज माइनस हाफ। क्लियर? एंड बी दिस वन प्लस हाफ। ठीक है, तो क्या मिला, ई टू द पावर हाफ ओवर रूट टू द पावर हाफ। ठीक है, अभी जैसे बताया था दोनों की पावर हाफ हो गई तो क्या हुआ, के अंडर रूट ई ओवर रो। क्लियर है? तो वी जो मीन्स ये फॉर्मूला आपका यहाँ तक जो मीन्स ऐसे स्टेब्लिश कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आगे इसका जो मीन्स कॉन्स्टेंट वगैरह के बारे में पता नहीं तो इतना भी स्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लियर है, एक और मैंने क्वेश्चन जो मीन्स आपको दे दिया। ठीक है, बाकी आपकी प्रैक्टिस पे जो डिपेंड करतेगा। ठीक है, ये इस पर डिपेंड करेगा, बाकी आपकी प्रैक्टिस पे जो मीन्स डिपेंड करेगा। अब मैं जो आपको कुछ जो मीन्स क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ तो उसको जो मीन्स समझो, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे कभी कभी कैसे क्वेश्चन जो मीन्स बनते हैं, मैं वो क्वेश्चन जो मीन्स ले रहा हूँ। देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस के लिए जो मीन्स आपके लिए और ले रखे हैं। ठीक है, ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे बेस्ड जो मीन्स है। ठीक है, क्योंकि देखो पूछ देते हैं क्वेश्चन तो समझो इसको कैसे करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, वो एक फॉर्मूला दे रहा है, देखो v इज इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी ओवर डी प्लस टी। क्लियर? एंड यू हैव टू फाइंड डायमेंशंस ऑफ ए बी सी एंड डी। आपको ए बी सी डी के डायमेंशंस निकालने हैं। ठीक है, तो देखो कैसे जो मीन्स से निकालना है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कह रहा है देखो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अब मैं जैसे एक ही निकालूं तो मीन्स डायमेंशन ऑफ क्या, डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी। इसमें जो उसने दे रखा है देखो, क्लियर करो, क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि दिस वन इज वेलोसिटी एंड दिस वन इज टाइम। ठीक है, ये जो मीन्स आपका क्या है, वेलोसिटी है, ये क्या है, वेलोसिटी, और दिस वन इज टाइम। अब जब ये वेलोसिटी और टाइम है और बाकी सब अननोन है तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। देखो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कर रहा है, डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी। अब वी मीन्स वेलोसिटी बोल रहा है तो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होता है, एल टी माइनस वन। क्लियर? ये ऐसी जो मीन्स क्या है देखो, पहले का आ गया, सेकंड बी को निकालना है। बी कैसे निकालोगे, बी डायमेंशन ऑफ बी टी। क्यों, ये टर्म जो है मीन्स सबकी डायमेंशन इक्वल होती है। इंडिविजुअली जो मीन्स क्या है, जो टर्म प्लस और माइनस साइन से जो मीन्स कनेक्ट है, क्या डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ दिस आर इक्वल। क्लियर? तो डायमेंशन ऑफ बी टी इज इक्वल टू क्या, डायमेंशन ऑफ वी। क्लियर? और मुझे डायमेंशन ऑफ क्या चाहिए, बी, तो डायमेंशन ऑफ बी इज इक्वल टू क्या, डायमेंशन ऑफ वी अपॉन डायमेंशन ऑफ टी। क्लियर? अब डायमेंशन ऑफ क्या है, वी, वेलोसिटी का एल टी माइनस वन, और टाइम का क्या है, टी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या रिजल्ट निकला, एल टी माइनस टू। ठीक है, क्लियर? तो डायमेंशन ऑफ ए क्या निकला, वो बी क्या निकला, एल टी माइनस टू। क्लियर है? ऐसी जो मीन्स, अब यहाँ देखो प्रॉब्लम कहाँ पे जो मीन्स आना शुरू हो गया, यहाँ देखो ये कंफ्यूज करेगा। तो इसमें पहले किसकी निकालोगे, पहले जो है डी का डायमेंशन निकालो। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ क्या, डी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टी। क्यों, क्योंकि डी यहाँ नॉन क्वांटिटी के साथ कनेक्ट है। यहाँ पे ये नहीं देखना, इक्वल का नहीं देखना, इसमें क्या देखना है यहाँ पे कि डी जो है अननोन क्वांटिटी है और टी टाइम के साथ कनेक्ट हो रखा है। ठीक है, क्या हो गया ये जो मीन्स आपका टी, सॉरी ये जो मीन्स क्या हो जाएगा, टी, यानी कि डायमेंशन ऑफ टी, टाइम के डायमेंशन क्या होता है, टी। ये लीजिए, अब यहाँ प्रॉब्लम है कि मीन्स सी का कैसे निकालोगे। ठीक है, तो इसको क्लियर करो, डायमेंशन ऑफ क्या, सी इज इक्वल टू, पूरी टर्म का लिखो मैं, सी अपॉन डी प्लस टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी। ठीक है, अब यहां थोड़ा सा प्रॉब्लम करेंगे, डायमेंशन ऑफ सी इज इक्वल टू क्या, डायमेंशन ऑफ वी इंटू डायमेंशन ऑफ डी प्लस टी। तो डी प्लस टी जो लिखा है उनमें से किसी एक का लिखना है, मतलब क्योंकि जो डी के डायमेंशन है वही टी के है, तो इसलिए एक ही डायमेंशन जो मीन्स आप यहाँ पे लिख दोगे, इसलिए कंफ्यूजन नहीं करना इसमें। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ वी आपका एल टी माइनस वन हो गया, और इसमें आपका टी जो मीन्स हो गया। ठीक है, तो क्या रिजल्ट निकला भाई, एल। तो इसका ये टी से क्या है, इसकी पावर वन हो गई ना, ये माइनस वन है तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा वन। तो डायमेंशन ऑफ सी क्या हो गया, एल जो मीन्स आपके पास हो गया। क्लियर है? तो आप इस वे में जो मीन्स ये निकाल सकते हो। देखो ठीक, यहाँ पे सेम वे में मैंने एक क्वेश्चन ये दे रखा है, देखो एफ इज इक्वल टू, फोर्स इज इक्वल टू क्या, ए अननोन, अंडर रूट एक्स डिस्टेंस, बी टी स्क्वायर, बी अननोन एंड टी टाइम। क्लियर? एंड यू हैव टू फाइंड डायमेंशन ऑफ ए बी एंड डिवाइड बाई क्या, ए डिवाइड बाई बी, या ए ओवर बी का डायमेंशन भी निकालना है। तो
जब ए निकल आएगा बी निकल आएगा तो दोनों को डिवाइड कर देना, फिर इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन की जो मीन्स बनते तो कंफ्यूजन नहीं करना। ठीक है, क्या अगर इसको जो मीन्स देखना चाहते हो तो मीन्स क्या जल्दी से मैं यहाँ पे इसको जो मीन्स यहाँ क्लियर करा देता हूँ। ठीक है, तो कैसे जो मीन्स करोगे। ठीक है, जैसे आपको ए का डायमेंशन निकालना है तो क्या लिखोगे, डायमेंशन ऑफ ए रूट एक्स इज इक्वल टू क्या, डायमेंशन ऑफ फोर्स। क्लियर है, क्योंकि इस इंडिविजुअल टर्म की डायमेंशन इसके इक्वल होती है, इस इंडिविजुअल टर्म की डायमेंशन इसके इक्वल है या इसके इक्वल है, बात एक है। ठीक है, तो ये हो गया ऐसे जो मीन्स डायमेंशन ऑफ क्या ए इज इक्वल टू क्या, डायमेंशन ऑफ एफ अपॉन डायमेंशन ऑफ रूट एक्स। अब देखो फोर्स का डायमेंशन एम एल और टी माइनस टू। क्लियर, और डिस्टेंस का एल होता है, लेकिन एल की यहाँ पे होल पावर क्या हो गई, हाफ, क्योंकि रूट एक्स लगा हुआ है। ठीक है, अब इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा, एल टू द पावर क्या, ये ऊपर जाएगा तो यहाँ एल की पावर 1 है, 1 से हाफ माइनस हो जाएगा तो मीन्स एल की पावर क्या बचेगा, हाफ, और टी टू द पावर माइनस 2। क्लियर है, तो इस तरह से जो मीन्स आपका क्या है ए का डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, ऐसे क्या करोगे, ऐसे जो मीन्स आपको क्या निकालना है, बी का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। तो बी का डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकालोगे, ठीक है, ठीक ऐसे लिखोगे। ठीक है, क्या कि डायमेंशन ऑफ बी टी स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एफ। ठीक है, डायमेंशन ऑफ बी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एफ अपॉन डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर। तो एफ का डायमेंशन क्या है, एम एल टी माइनस 2, और टी का टी स्क्वायर का ये टी स्क्वायर होगा। तो इसमें क्या करोगे, ये ऊपर ले जाओ उसको। ठीक है, तो एम एल टी टू द पावर माइनस 4। क्लियर है, तो इस तरह से जो मीन्स क्या है। अब जैसे वो कह रहा है कि मीन्स क्या निकालो, वो कह रहा है आपका क्या निकालो कि इनका रेशो निकाल दो, रेशो निकाल दो, डिवाइड करके निकाल सकते हो। ठीक है, तो मुझे लगता है कि मीन्स ये चाहिए कि क्वेश्चन भी आपको हो जाने चाहिए। क्लियर, ये तो मीन्स दिस वन इज ऑल अबाउट द डायमेंशन एनालिसिस। क्लियर, ये कैसे लगा आपको कि मीन्स डायमेंशन एनालिसिस जो मैंने डिस्कस किया, उसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम जो मीन्स आती है तो मीन्स उसको कमेंट करके आप जो मीन्स क्लियर कर सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम जो मीन्स इसमें आ रही है। ठीक है, थैंक यू। Thanks for watching.